मित्रों, क्या चेन्नई सुपर किंग्स में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं? क्या राहुल त्रिपाठी को ओपनिंग से हटाकर ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करने के लिए आने वाले हैं? वो ओपनिंग का जिम्मा संभालने वाले हैं? क्या धोनी अब और भी ऊपर खेलने वाले हैं? ये कुछ ऐसी बातें हैं जो लगातार फैंस के बीच में डिस्कस की जा रही है, चर्चा का विषय बनी हुई है और इन पर चर्चा होनी भी चाहिए। राजस्थान से हारने के बाद ऋतुराज से भी इस पर सवाल पूछा गया था, लेकिन उन्होंने कोई सुकून देने वाला जवाब नहीं दिया। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ एक ओपनर बल्लेबाज है। आईपीएल में चेन्नई के लिए पिछले कई सीजन से लगातार ओपन करते हुए आ रहे थे, लेकिन इस बार जब पहले ही मैच में, जो कि मुंबई के खिलाफ खेला गया था, उसमें जब ऋतुराज ओपनिंग करते हुए नजर नहीं आए, बल्कि उनकी जगह पर हमें रचिन रविंद्र के साथ राहुल त्रिपाठी नजर आए, तो लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य तो हुआ, लेकिन किसी ने भी इस पर सवाल नहीं उठाया, क्योंकि राहुल त्रिपाठी भले ही उस दिन न चल पाए हो, लेकिन 3 नंबर पर आकर ऋतुराज ने अच्छा खेल दिखाया, अर्धशतक लगा दिया और वो मैच भी चेन्नई वाले जीत गए। और जब भी कोई टीम जीत जाती है तो उसकी जो कमियां हैं वो छिप जाती हैं, उन पर कोई सवाल नहीं उठाता। यही उस दिन चेन्नई के साथ हुआ, इसीलिए त्रिपाठी के ओपनिंग करने पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन बेंगलुरु के खिलाफ दूसरे मैच में जिस तरह से चेन्नई की टीम बिखर गई, त्रिपाठी ने जहां केवल 5 रन बनाए तो वहीं ऋतुराज 0 पर आउट हुए। अब ये सब देखकर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आखिर जब त्रिपाठी ओपनिंग के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो क्यों ऋतुराज नंबर 3 पर आ रहे हैं? उन्हें ही ओपनिंग करने के लिए आना चाहिए। आखिर क्या है जो वो ओपनिंग करने के लिए नहीं आ रहे हैं? लेकिन अपने फैंस की इन बातों पर ध्यान दिए बिना ही चेन्नई के टीम मैनेजमेंट ने राजस्थान के खिलाफ फिर से त्रिपाठी को ओपनिंग करने के लिए भेज दिया। उनसे ही ओपनिंग करवाई गई और ऋतुराज नंबर 3 पर ही आए। अब राजस्थान के खिलाफ फिर से वही हुआ जो कि बेंगलुरु के खिलाफ हुआ था। जब 182 रनों का भारी भरकम टारगेट सामने था तो त्रिपाठी केवल 23 रन बनाकर आउट हो गए और ये 23 रन भी उन्होंने 19 गेंद खेलकर बनाए, मतलब कि बहुत ज्यादा धीमा खेल दिखाया। जबकि T20 फॉर्मेट में एक ओपनर का काम यही होता है कि जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से खेल दिखाया जाए, तेजी से रन बटोरे जाए, लेकिन त्रिपाठी ऐसा नहीं कर पाए और यही कारण रहा कि आखिरी में 6 रनों से टीम को हारना पड़ गया। चेन्नई के पास विकेट्स तो बचे हुए रह गए, लेकिन ओवर ही खत्म हो गए क्योंकि सभी ने धीमा खेल दिखाया, विशेष रूप से उनके ओपनर बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी ने। जब मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें ऋतुराज गायकवाड़ से सवाल पूछा गया कि आखिर को ओपनिंग करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं, कि मेगा ऑक्शन के समय से ही यह तय हो गया था कि मैं थोड़ा देर से खेल दिखाने के लिए आऊंगा ताकि मिडिल ऑर्डर को संभाल सकूं और राहुल त्रिपाठी आक्रामक बल्लेबाजी करके शुरुआत में एक अच्छा स्टार्ट देंगे। और वैसे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं ओपनिंग करने के लिए आ रहा हूं या नहीं, क्योंकि पिछले 2-3 मैचेस से मुझे वैसे भी जल्दी बैटिंग करने का ही मौका मिल रहा है। मित्रों, ऋतुराज गायकवाड़ ने यहां पर जो भी बोला है, इससे सीधे सीधे ये पता चल रहा है कि वो अपनी टीम के निर्णय को डिफेंड कर रहे हैं, उसका बचाव कर रहे हैं, जबकि हर किसी को ये पता है कि राहुल ओपनिंग करने के लिए ठीक नहीं है और ऋतुराज को ओपनिंग करने के लिए आना चाहिए। अगर ऋतुराज ओपनिंग कर रहे होते तो स्थितियां बदली हुई होती। अब भले ही ऋतुराज नंबर 3 पर अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपका ओपनर अच्छा नहीं कर पा रहा है। भले ही ऋतुराज नंबर 3 पर अच्छा कर रहे हो, लेकिन उनका ओपनर तो अच्छा नहीं कर पा रहा है। और जब ओपनर 2-4 रन बनाकर वापस जाता है तो टीम पर एक मेंटल प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो वहीं अगर ओपनर अच्छा करके जाता है, ज्यादा कुछ ना कर पाए, लेकिन तेज गति से 35 से 40 रन भी बना देता है, तो पूरी टीम का मनोबल काफी बढ़ जाता है। ऐसे में ऋतुराज का ये कहना कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये गलत है। फर्क पड़ता है और बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, जो पिछले 2 मैचेस से दिखाई भी दिया है। उन्हें ये समझना होगा कि अगर शुरुआत के 4-5 मैचेस में चेन्नई हार जाती है तो वो 25 के आईपीएल से बाहर हो जाएगी, क्योंकि आखिरी में हर एक मैच नॉकआउट मुकाबले की तरह बन जाएगा और वहां पर जीतकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एक ही निर्णय पर बने रहने से अच्छा है बदलाव करके देख लीजिए, शायद टीम को फायदा ही हो जाए। यही काम धोनी को भी करने की जरूरत है। बेंगलुरु के खिलाफ वो जिस तरह से 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, वो किसी को भी समझ नहीं आया। सभी ने उनके इस डिसीजन को क्रिटिसाइज ही किया था। उन्हें 6ठे या 7वें नंबर पर आने के लिए बोला गया था और राजस्थान के खिलाफ मैच में देखने को भी मिला, धोनी 7वें नंबर पर आए। हालांकि वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन कम से कम उन्होंने लड़ने का साहस तो दिखाया। कम से कम उस तरह से पीछे तो नहीं हटे जैसे बेंगलुरु के खिलाफ पीछे हट गए थे। बाकी अब तो लोग कह रहे हैं कि धोनी को प्रयास करना चाहिए कि वो 6ठे नंबर पर आ सके तो और भी अच्छा रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा ओवर खेल सके, ज्यादा से ज्यादा मैदान पर टिक सके, कि वो टीम में केवल एक विकेट कीपर के रूप में भूमिका निभाने के लिए थोड़े ही है।
उनका बनने से सहयोग देना भी अति आवश्यक है। चेन्नई का अगला मैच 5 अप्रैल को है, तब तक उनके पास बहुत समय है। आशा यही करूंगा कि कई सारे बदलाव हमें 5 अप्रैल के मैच में देखने को मिलेंगे और ये बदलाव चेन्नई के लिए जीत लेकर आएंगे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इस विषय पर, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।